हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर स्लेट 2026। ठीक है, अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट्स का हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हैं। सो द कट ऑफ क्या होता है ना, मतलब हर साल समटाइम्स ये स्लाइटली हाई भी जाता है, समटाइम्स लो भी जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना डिफिकल्टी लेवल था आपका पेपर का। सो मेनी स्टूडेंट्स वर हैव बीन आस्किंग मी, ठीक है, कल से टू मेक ए video on this topic. So यहाँ पे here I am with a detailed discussion to help you understand what to expect. ठीक है, so अभी ये आपको कट ऑफ ये ना आप लोगों का परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। ठीक है, ये आपका सपोज एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, आई विल शो यू हाउ इजीली टू कैलकुलेट। ठीक है, आपको कैलकुलेट कैसे करना है परसेंटेज। सपोज आपका पेपर 1 में आपका आ रहा है, सपोज आ रहा है 30। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपका राइट हुआ। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में आपका 50 क्वेश्चंस आपने सही किया। ठीक है, सो इसका परसेंटेज कैसे आएगा। ठीक है, अभी हम सबको पता है कि पेपर 1 और इस कोई 50 क्वेश्चंस होता है, इसका कितना होता है 100 मार्क्स। सिमिलरली पेपर 2 का 100 क्वेश्चंस होता है, 100 क्वेश्चंस का वी हैव 2 मार्क्स कैरिंग ईच, तो 200 है कि नहीं। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को ऐड करो, 50 60 70 80 ना। सो 80, ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस, 80 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा हम लोग का 80 to 16 160। ठीक है, सो 160 मार्क्स आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ आप लोगों का कितना 300 मार्क्स। उसके बाद आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना होगा आप चेक करो। यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम लोगों ने किया 160 डिवाइड 300, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, आपको कितना आएगा यहाँ पे 30000 काटो। ठीक है, इसके बाद 13 ये 160 को अगर 160 डिवाइड बाई 3 अगर करोगे आप 3 5 15। ठीक है, 110। ठीक है, सो 3 3 9, सो 1, सो 53.33। ठीक है, तो आपका आएगा कितना 53.33। तो ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज थे, वो मुझे मैसेज भी कर रहे थे, सर हाउ टू फाइंड कि मेरा पेपर 1 में इतना हुआ है, पेपर 2 में इतना हुआ है। ठीक है, सो ऐसा करके आप लोग परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे, ये सब परसेंटेज में। ठीक है, जितना भी दिया हुआ है ना, दिस आर इन परसेंटेज, ये आपका ना परसेंटेज है। सो पेपर 1 और पेपर 2 को आप ऐड करो। ठीक है, ऐड करके टोटल मार्क्स आप उसको ऐड करो, फिर डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंटेज निकालने का। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एसएमईज में कितना था अनरिजर्व 25 का। ठीक है, हम लोग 25 स्लेट का देख रहे हैं, तो एसएमईज का था 57.33 इन अनरिजर्व। ठीक है, यूआर में। उसके बाद ओबीसी में था 50, फिर एससी 46, एसटी था 54, पीडब्ल्यूडी था 45, ईडब्ल्यूएस में 52। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, टोटल 61 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। ठीक है, उसी प्रकार इंग्लिश जो हम लोग में, जो मेरा सब्जेक्ट है ना इंग्लिश में 60.67 जनरल का। ठीक है, ये मतलब ये मान के चलोगे आप कि थोड़ा हाई होने से आपको प्लस पॉइंट होगा। अगर आपको 60 से ऊपर है तो आपको कोई टेंशन लेने का बात नहीं। ठीक है, समटाइम्स अभी क्या कंपटीशन हो रहा है ना, मतलब कंपटीशन बहुत हाई है, तो अभी हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जनरल में तो आप सबको पता है एसएमईज मतलब ये छोड़ के, बोर्ड वगैरह छोड़ के, जितना भी इकोनॉमिक्स एजुकेशन हिस्ट्री है ना, इसमें बाहर से आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से भी स्टूडेंट्स आते हैं कम्पीट करने के लिए एग्जाम में। ठीक है, लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड ऑल दैट, बिहार से आते हैं। सो इकोनॉमिक्स में आपका 58 था। ठीक है, फिर 52 ओबीसी, 47, 52 45 54। सिमिलरली एजुकेशन का 63, फिर वी हैव 58, फिर 52 58 48 58। ठीक है, फिर फिलोसफी था 68, फिर पॉलिटिकल साइंस था 60, फिर जियोग्राफी था 60, फिर मणिपुरी वाज 53 सॉरी। ठीक है, फिर हिंदी था 62, हिंदी था 56, एंथ्रोपोलॉजी 64। सो यहाँ पे ना ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब ये मतलब मान के चलिए ये यूआर का है, सॉरी ये अनरिजर्व का है, ये ओबीसी वाला लाइन है, फिर ये एससी, फिर ये एसटी वाला, फिर पीडब्ल्यूडी, फिर ईडब्ल्यूएस, देन ये टोटल मार्क्स है। ठीक है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द एग्जाम। ठीक है, सो यहाँ पे वी हैव अनदर वन सोशियोलॉजी कितना था 67.33, फिर 60 वी हैव ओबीसी, फिर एससी में 56, फिर एससी वो 62। ठीक है, फिर पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस वगैरह, फिर टोटल थे 36 कैंडिडेट्स। ठीक है, उसी प्रकार नेपाली, फिर कॉमर्स का था 58.67, 54.67,
ठीक है। इसी प्रकार आप चेक करो ना स्टूडेंट्स, देवर कमेंटिंग मैथमेटिकल साइंस का ये स्टैटिस्टिक्स का सर कितना क्या आएगा ना, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लो, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो कि 2 to 3% ना, आप ज़्यादा ही मान के चलो, ठीक है। अगर आपको 2 to 3% आ रहा है ना ज़्यादा, है ना, तो प्लस पॉइंट आप क्वालिफाई करोगे इस एग्जाम बोल के, ठीक है। क्योंकि अभी कंपटीशन मैंने आपको पहले बताया, कंपटीशन है अभी बहुत ना। तो यहाँ पे आपको फिजिकल साइंस 58.67, वी हैव 54 फॉर ओबीसी, फिर यू हैव एससी 48 फॉर एससी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस। आप अच्छे से अपना ना क्वेश्चन पेपर को आप चेक करो, ठीक है। पेपर 1 का तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, पेपर 2 का मैंने स्पेशली मेरा जो पेपर है ना, और इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। अभी दूसरा ये पेपर 1 और पेपर 2 को ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। और जितना भी आप लोगों का सोशियोलॉजी वगैरह वो आप गूगल में से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप एक अंदाज़ा मान लो कि कितना मार्क्स आपने मतलब करेक्ट आंसर किया है। तो उसी प्रकार ये आप लोग यहाँ पे अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। और अब ये 1 से 2 वीक बाद तो आपका फिर ना स्लेट के तरफ से ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल आंसर की से भी आप लोग चेक कर सकोगे कि आपका कितना परसेंटेज आ रहा है। तो परसेंटेज का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ये आपका सपोज आपका आ रहा है 180 टोटल पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के, फिर उसको आप क्या करो, टोटल मार्क्स कितना था हम लोग का 300 करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार यू विल एबल टू फाइंड ए परसेंटेज। उसी प्रकार आप परसेंटेज को आप आप निकालो, फिर आप चेक कर लो, ठीक है। सो 2025 का था 1256 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था। सो यही मतलब ना मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वर गेटिंग कंफ्यूज, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना, जस्ट कमेंट में मैं आपको मतलब 24 आवर्स में, अगर मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं आपका कमेंट का रिप्लाई मतलब जल्द से जल्द मतलब देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे हाउ इजीली टू कैलकुलेट, कैसे पेपर 1 पेपर 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको मैं एक आइडिया भी दे दिया हूँ, ठीक है। सो आप इसको आप चेक करो आप अपना पेपर को ना, पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि मुझे पता है ये आपका 1 ईयर का मेहनत है कि नहीं ना। यू हैव स्टडी फॉर 1 ईयर। अब ये क्या है, अभी नेक्स्ट ईयर 2027 में ही आएगा एग्जाम फिर, है कि नहीं। तो यू हैव टू वेट फॉर नियरली 1 ईयर अगेन फॉर द एग्जाम। सो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। अगर आपका इसमें कट ऑफ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी स्लेट मार्च में होगा नेक्स्ट ईयर, फिर अभी क्या है आपका जून में भी आप लोगों का नेट आ रहा है, ठीक है। जून का नेट को आप ट्राई करो, फिर दिसंबर में भी नेट उसमें भी ट्राई करो, ठीक है। जो भी हो मतलब एक एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे तो हो जाएगा ना आपका, है कि नहीं। सो अभी क्या है, आपको ये स्लेट का मैंने ऑलरेडी दे दिया हूँ, ठीक है। कैसे फाइन होता है आपको मैंने दिखा दिया हूँ। पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का मार्क्स आप 8 करो, डिवाइड बाय 300, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, फिर मल्टीप्लाई इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखा दिया हूँ। सो स्टूडेंट्स यही था, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो ना, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।